आज हम सीखेंगे मलाई से घी निकालने का सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका, जो कि आज तक आपने नहीं सीखा होगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक दिन की मलाई है। आप ज़्यादा मलाई होगी तो भी यही मेथड अपनाना। इसमें आपको ना तो कोई दही डालना है मलाई के अंदर, ना ही आपको इसमें कुकर की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ईजी और तरीका रहेगा। और इसमें आपका जो घी है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, और इससे पनीर भी बनेगा आपका, और आपकी गैस भी बहुत कम लगने वाली है। और साथ ही में आपके घर में जो घी निकालते समय स्मेल आती है, वो स्मेल भी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इतना इजी और इतना आसान वाला तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेथड को। तो सबसे पहले हम मलाई को लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे, और कढ़ाई में डालने के बाद हम, क्योंकि ये थिक होती है, तो थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे। थोड़ा सा गैस चला करके मेल्ट कर लेंगे। जब ये अपना मेल्ट पोजीशन में आ जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे विनेगर, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और जिसकी वजह से हमारी जो मलाई है वो कर्डल हो जाएगी। और कर्डल होने की वजह से इसके अंदर से हमारा पनीर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो विनेगर हमें इसमें कितना डालना है वो हमारे मलाई की क्वांटिटी और फैट पर निर्भर करता है। जब तक हमारा मलाई से कर्डल इस तरह से ना हो जाए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरह से कर्डल ना हो जाए, तब तक हमें विनेगर डालना है। इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच विनेगर डाला है। तो ये इस तरह की पोजीशन में आ गया है। तो अब हमारा आधा काम हो गया है। अब हमारा झटपट से मलाई से घी निकल करके तैयार हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमारा जो ये कर्डल हुआ है, इसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद अब इसको हम अलग कर देंगे। ये हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। जो ये पनीर है ये हमारी छलनी में आ गया है, और जो फैट है वो हमारा बाउल के अंदर आ चुका है। तो एक आप देखेंगे कि सबसे आसान तरीका होने के साथ साथ आपको पनीर की जो क्वांटिटी मिली है वो भी कितनी ज़्यादा मिली है। मेरे पास आधी छोटी कटोरी मलाई थी, उससे हमने इतना सारा पनीर बना करके तैयार कर लिया है। और इस पनीर को आप पराठे में और भुर्जी बनाने में यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बाइंडिंग नहीं रहेगी, तो ये क्यूब्स में नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसको पराठे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैट पूरा निकल चुका है इस वजह से। तो हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो ये बाउल में बचा है, इससे हम बनाएंगे घी। तो इससे जब हम घी बनाएंगे तो एक तो ये हमारा बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, और फैट हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। तो ये थोड़ी सी ही देर के अंदर इसके अंदर से हमारा जो घी है वो निकल करके अलग हो जाएगा। और जो घी निकलने के बाद जो रेडिड्यूस बचते हैं, मतलब कि जो वेस्ट बचता है, वो वेस्ट भी बहुत कम बचेगा। तो आप देखिए, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। अब हमारा जो घी है वो लगभग बन कर के तैयार हो गया है। और इसके घी बनने के बाद आप देखेंगे कि इतने आधी कटोरी मलाई से हमने इतना सारा घी बना करके तैयार हो गया है। क्योंकि इसको जलने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। इस वजह से हमारा जो घी है वो जब बनाते हैं तो वो कम मात्रा में नहीं बन के ज़्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि वो जलता नहीं है इतना, और इसके जो वेस्टेज है वो भी कम मात्रा में निकलता है। तो अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करना।